अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतज़ार। और आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन एफबीए कैलकुलेटर के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है और वो जो मार्जिन्स हैं वो गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो आखिर क्या वैल्यूज़ पुट करें उस प्रोडक्ट की, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। उसकी क्या कॉस्ट, क्या चीज़ें हैं जो हैं उनको फिल करना है। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर हैं और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गार्लिक प्रेस। और एक और गलती हम लोग ये कर रहे होते हैं जिस वक्त हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी डिज़ाइन सिलेक्शन नहीं करते और किसी भी चीज़ को चूज़ करके और वहाँ चले जाते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा है, तो इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमें अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री डिफरेंट डिज़ाइंस। ये दोनों डिज़ाइन मिलते जुलते हैं, बाकी ये दो यूनिक डिज़ाइन हैं। तो आपको सबसे पहले अपना डिज़ाइन चूज करना है। फॉर एग्जांपल आप ये डिज़ाइन चूज कर लेते हैं कि भाई दिस इज़ माय प्रोडक्ट। आपको ये वाला जो इस डिज़ाइन का जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका एसइन कॉपी कर लेंगे। एंड एसइन कॉपी करने के बाद, एसएन कॉपी करने के लिए आप यूआरएल से भी एसएन कॉपी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से भी जाके आप एसएन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपने जाना है अमेज़ॉन एफबीए कैलकुलेटर पे, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। देन आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है और यहाँ पे जाके आपने अ, इस एसएन को पुट कर देना है। तो ये इसने इस एसएन की डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच कर ली विद साइज, कैटेगरी, रैंक, ईच एंड एवरीथिंग। इसने यहाँ से इसको कर ली और यहाँ पे इसने कैलकुलेशन भी कर ली सारी चीज़ों की। अच्छा, अब आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोगों ने अलीबाबा पे जाना है और यहाँ जाके आपने स्पेसिफिक कीवर्ड का नाम लिखना है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास गार्लिक प्रेस आ गए। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है सबसे पहले कि हमें जो है वो ऐसे सप्लायर चाहिए होते हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो। तो हमने ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर चेक लगा देना है और फिर हमने वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर चेक लगा देना है। बाकी अगर आपका किसी चीज़ को है कि आपने बहुत स्पेसिफिकली कोई चीज़ ढूंढनी है, अब यहाँ पे दो कंट्रीज दे रहे हैं, चाइना एंड ताइवान, दोनों में बन रहा है। तो मैं चाइना के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ चाइनीज़ ही जो सप्लायर हैं वो दिखाए जाएं। तो अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मेरा वाला डिज़ाइन कौन बेच रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक बंदा मेरा वाला डिज़ाइन बेच रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त जो इनकी प्राइस है वो चाइनीज़ करेंसी में हुई हुई है। आपने इसकी जो प्राइस है उसको यूएसडी में कर लेना है करेंसी। इसको आपने यूएसडी में कर लेना है और इसको सेव कर दें ताकि आपके पास जो है वो यूएसडी में आपको जो करेंसी है वो शो हो। इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमें यूएसडी में ही शो करे। तो यहाँ पे भी अब ये यूएसडी के अंदर आ गया है। अच्छा, हमने एक सप्लायर को देख लिया है। लेट्स फाइंड आउट अदर। एक बंदा हमारे जैसा डिज़ाइन बेच रहा है जो हमें चाहिए। लेट्स सी के और कौन है जो कि वो एग्जैक्ट डिज़ाइन बेच रहा है जो हमें चाहिए। पहले पेज पे नहीं है, हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। देयर इज़ वन मोर डिज़ाइन। और देयर इज़ वन मोर डिज़ाइन।
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों की प्राइसिंग क्या क्या है। ये जो बंदा है ये कह रहा है कि अगर आप 100 to 1000 यूनिट्स लेते हैं तो 2.79 का पड़ेगा। अगर 1000 से 10,000 लेते हैं तो 2.5, एंड मोर देन 10,000 2.21। ऑन द अदर हैंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप 500 से 1000 लेते हैं तो $4, तो इसके रेट और ज़्यादा हाई हैं। और अगर हम यहाँ आ जाएं तो इसके भी रेट और एमओक्यू दोनों ही हाई हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इस वक्त के हमें जो प्राइस मिली है वो ये मिली है। एग्जैक्ट प्राइस जो है आपको जब भी मिलेगी जब आप अपने सप्लायर से बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्राइस मिली है 2.79, तो मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आऊँगा और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2.79 को लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे 1-1 क्यों लिखा है। क्योंकि करंटली वी आर एस्टिमेटिंग ओनली 1 यूनिट। एक यूनिट की हम कॉस्ट को देख रहे हैं कि एक यूनिट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। इस वजह से यहाँ पे जो है वो 1 लिखा और आप इसको 1 ही लिखे रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, अभी मेरे कॉम्पिटिटर की प्राइस है वो 8.99। तो मेरा कॉम्पिटिटर 8.99 में बेच रहा है, मैंने कितने में बेचनी है यहाँ पे ये वो है कि आइटम प्राइस आपने कितने में बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू सेल इट ऑन 10.99, तो मुझे जो अब प्रॉफिट हो रहा है वो नेट मार्जिन यहाँ पे आ रहा है 11.89। हम इसको नेट नहीं ग्रॉस करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई और कॉस्ट नहीं लगाई हुई, और ये कॉस्ट भी जो है वो EXW होगी। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो यहाँ पे भी कुछ डेटा फिल कर देते हैं। तो अमेजोन फुलफिलमेंट अगर हम FBA कर रहे हैं तो तब हम ये वाले जो है वो कॉलम के अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर हम FBM कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सारा डेटा पुट करेंगे। शिपिंग चार्जेस यहाँ पे फिर हम उसके लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 10.99 का बेचने के बाद मुझे 1.31 का प्रॉफिट कैसे हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेजोन की जो रेफरल फी है, जो अमेजोन की फीसिस हैं वो 2.64 बन रही हैं। और वो किस किस को मिला के बन रही है कि रेफरल फी सबसे पहले अमेजोन अपनी ले रहा है 1.66, देन जो उसकी फिक्स क्लोजिंग फी है वो है 0.99, और वेरिएबल कॉस्ट अभी इसके अंदर कोई ऐड नहीं हुई। ये अमेजोन की फीस हो गई है। आप इसको बेसिकली अमेजोन की रेफरल फी जिसको हम कह रहे हैं वो है। और फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है, FBA की जो कॉस्ट है, अमेजोन हमारा सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएगा, उसकी जो कॉस्ट है वो है 4.24, ये अमेजोन हमसे चार्ज करेगा। और स्टोरेज कॉस्ट है 0.01। जनवरी टू सितंबर ये कॉस्ट ये रहेगी, और अक्टूबर टू दिसंबर ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अमेजोन का जो मंथली स्टोरेज चार्जेस है वो भी यहाँ पे वो बढ़ा रहा है पर यूनिट के हिसाब से। तो आपके जितने यूनिट है आप उसके हिसाब से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। बट पर यूनिट दिस इज द कॉस्ट। इस वक्त 1.31% मार्जिन आ रहा है, तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। और दिस इज वेरी सिंपल स्टेप। बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें डिटेल में देखी जाती हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट रियली बेसिक वीडियो, ताकि जो ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा आखिर कैसे फिल करें, वो वाली चीज़ जो है आपको समझ आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।